हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीएनए की संरचना और डीएनए के कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा किया और यह भी जाना कि डीएनए किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और डीएनए की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है और उसमें मेजर और माइनर ग्रुप क्या क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डीएनए व आरएनए में क्या क्या अंतर होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और डीएनए में और आरएनए में अंतर के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। दोस्तों, डीएनए और आरएनए में पहला अंतर यह होता है कि डीएनए केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है, जबकि आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में तथा केंद्रक के अंदर केंद्रिका, जिसको न्यूक्लियोलस भी कहा जाता है, में पाया जाता है। दोस्तों, इस अंतर को समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक सेल का फिगर है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोलस में तमाम धागे की तरह से संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है या गुणसूत्र कहा जाता है। इसी क्रोमोसोम पे डीएनए उपस्थित होते हैं। अतः डीएनए क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में उपस्थित होता है। तो इस तरह से डीएनए हर कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए कोशिका के साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसके अलावा वह कुछ मात्रा में न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका के अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के राइबोसोम में भी वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार डीएनए और आरएनए में दूसरा मुख्य अंतर यह होता है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। दोस्तों, ये दोनों शर्कराएं पेंटोज शर्करा होती है, यानी 5 कार्बन से मिलकर के बनने वाली शर्कराएं होती हैं। जैसा कि इस चित्र में देखिए, यह डीऑक्सीराइबोस शर्करा का चित्र है। इस डीऑक्सीराइबोस शर्करा के दूसरे कार्बन में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है, यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहा जाता है। लेकिन राइबोस शर्करा में दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका नाम राइबोस शर्करा होता है। तो इस तरह से डीऑक्सीराइबोस शर्करा में दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोस कहते हैं, जबकि राइबोस में दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसलिए इसको राइबोस शर्करा कहा जाता है। इसी प्रकार डीएनए और आरएनए में दूसरा मुख्य अंतर यह होता है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का बना होता है डीएनए, जबकि आरएनए केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, यानी आरएनए केवल सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। जैसे इस चित्र को देखिए, इसमें पहला वाला स्ट्रक्चर आरएनए का है, जो केवल सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक कुंडलिनी संरचना वाला होता है, जबकि डीएनए द्विकुंडलिनी स्ट्रक्चर होता है, यानी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और यह डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला एक मुख्य अंतर होता है। इसी प्रकार डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला चौथा मुख्य अंतर यह होता है कि डीएनए में थायमीन नाइट्रोजन क्षार होता है, जबकि आरएनए में थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। इन नाइट्रोजन क्षारों को समझने के लिए इन सब चित्रों को ध्यान से देखिए। यह साइटोसिन नाइट्रोजन क्षार का फिगर है और यह साइटोसिन नाइट्रोजन क्षार डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है और यह सिंगल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, जो डीएनए और आरएनए दोनों में उपस्थित होता है। इसी प्रकार साइटोसिन की तरह यह दूसरा नाइट्रोजन क्षार थायमीन है और यही थायमीन केवल डीएनए में पाया जाता है, जबकि इस थायमीन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो डीएनए में थायमीन नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है, जबकि आरएनए में इस थायमीन की जगह पे यूरेसिल नामक नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है। यूरेसिल का फिगर देखने के लिए इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। यह चित्र
यूरेसिल का है और यही यूरेसिल डीएनए में अनुपस्थित होता है, लेकिन आरएनए में यह पाया जाता है। तो थायमिन के जगह पे यह यूरेसिल आरएनए में उपस्थित होता है। इसी प्रकार यह गुआनिन है और यह गुआनिन डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, अर्थात गुआनिन दोनों में पाया जाने वाला नाइट्रोजन क्षार होता है और यह एक डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। इसी प्रकार यह चौथा नाइट्रोजन क्षार होता है जिसका नाम एडेनिन होता है और यह एडेनिन भी डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है और यह भी एक डबल रिंग का स्ट्रक्चर होता है और डीएनए और आरएनए दोनों में उपस्थित होता है। तो इस तरह से 4 नाइट्रोजन क्षारों में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन डीएनए में होता है, जबकि एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन आरएनए में होता है। इसी प्रकार डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला 5वां मुख्य अंतर यह होता है कि डीएनए में प्यूरिन तथा पिरिमिडिन समान मात्रा में यानी 1:1 के अनुपात में होते हैं, जबकि आरएनए में प्यूरिन एवं पिरिमिडिन का अनुपात 1:1 नहीं होता। इसका अर्थ यह होता है कि डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा बराबर बराबर होती है, जबकि आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन की मात्रा बराबर बराबर नहीं होती। ठीक इसी तरह से डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला 6वां मुख्य अंतर यह होता है कि डीएनए में A/T = G/C = 1 के अनुपात में होते हैं, जबकि आरएनए में यह अनुपात नहीं पाया जाता, अर्थात A/T और G/C 1 के बराबर नहीं होते। इसी तरह से डीएनए और आरएनए में 7वां मुख्य अंतर यह होता है कि डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। दोस्तों, यह डीएनए और आरएनए में पाया जाने वाला एक बहुत ही मुख्य अंतर होता है जो उनके काम के आधार पर बांटा गया है। डीएनए एक ऐसा आनुवंशिक पदार्थ होता है जो लक्षणों को माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचा देता है। जिस तरह से इस फिगर में देखिए, यह पिता और पुत्र का फिगर है जिसमें पिता के लक्षण उसके बच्चे में पहुंच गए हैं, लेकिन आरएनए का मुख्य काम होता है कि वह प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। दोस्तों, आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए से सूचना प्राप्त होती है और सूचना प्राप्त होते ही आरएनए के 3 प्रकारों में मैसेंजर आरएनए उस सूचना को ग्रहण करके ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की हेल्प से प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। तो इस प्रकार से डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को पहुंचाता है, लेकिन आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि डीएनए और आरएनए में अंतर ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।